जेल करे दूंगा छोटा भाई के बड़ो भाइयों के बड़ो भाइयों के छोटा के जेल ने छोटो के बड़ा के जेल। आप बताओ रामायण बाची गई आपने? लड़ाई हुई है कुर्सी की, आपस में दो गांव में भी टक्कर हो सकती कि मैं बनूं कुर्सी के लिए लड़ सकते, पर रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जहां कुर्सी एक भाई दूसरे भाई को देने के लिए मर मिटता है। राम कहते हैं कि राजा भरत बने, पर भरत कहते हैं कि मैं राजा नहीं, राजा तो राम है। दो ऐसे भाई इसी धरती पर राज करा उनने, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं ना, इसी धरती के राजा थे, गजब के भाई थे। जब चित्रकूट में मिलन होता है तो एक कहता है कि मैं आपका राज आपको देने आया, तो दूसरा बड़ा भाई कहता है कि तेरा राज तू संभाल, माँ बाप ने तुझे दिया। वे कहेंगे हूं माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप तो आप हो। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मेरा दूसरा कोई स्वामी ही नहीं, मेरे तो भगवान राम ही स्वामी, और मैं राम जी की दौलत का चाकर हूं, आप संभालो आपका राज। चित्रकूट में देखने वाले लोग पशु पक्षी भी रो पड़े थे जब दो भाई के मिलन को देखा। ये रामचरितमानस की बड़ी सुंदर कथा। नहीं चरण धोने लगा ना, क्या कहता है, राम जी एक बात पूछूं कि हाँ, मैं अकेला चरण धो रहा हूं ना, कि हाँ आपकी कृपा थोड़ी हो जाए तो एक काम करूं। भगवान ने की बोल, अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ उंगली ऊंची करी। भगवान ने कहा झोपड़ी आड़ी हाथ ऊंचो क्यों करे, नवी बनाऊं कहीं? रोना आ गया। वो तो बन गई प्रभु, कि कहां बनी रे, कि मुकाम पे मुकाम। अब तो झोपड़ी वहां है, यहाँ की झोपड़ी तो शमशान में जिस दिन देह जाए छूट जाए, पर अब तो राम चरण में झोपड़ी बन गई प्रभु, पर मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान ने की बोल, मेरी पत्नी बहुत व्रत करती है, मेरी धर्म पत्नी बहुत व्रत करे, रोज रोज आपका नाम ले। मैं अकेला चरण धोऊं इसकी बजाय आपकी आज्ञा हो जाए ना, तो मैं अपनी पत्नी को भी बुला लूं। भगवान ने की बुले ले जोड़ा से धो लो। और जैसे ही चरण धोने लगा, पत्नी से कहा, अब जब भगवान का एक चरण तोड़कर ना सोना है ना पीतल है ना तांबा है, तो केवट की पत्नी रोती है। क्या कहती है, गरीबी आड़े आ गई। तो केवट कहता है तू डर मत, गरीबी तो बाजार में आड़े आए, गरीबी तो सोने चांदी की दुकान पर आड़े आए। भगवान से मुलाकात करने में गरीबी आड़े नहीं आती। तू चरण धो, पर क्यों चिंता करे कि सोने के पात्र में धो, पीतल में? अरे तू तो चरण लकड़ी के पात्र में धो, क्योंकि लकड़ी में एक ताकत होती है, वो पानी को खींच लेती है। 14 साल तक हम भगवान के चरणों की चरणामृत रोज पीते रहेंगे, हम लकड़ी के पात्र में चरण धोएं। भगवान एक पांव पे, वो एक तो धोइरियो, पत्नी पानी कुड़े न धोए लकड़ी का पात्र में। तो भगवान ने कहेंगे केवट, हूं एक पांव पे उबो नहीं कि हाँ, तो आसो लागे कि हूं पढ़ू, एक पांव पे गंदेर तक नहीं उबा रे केवट। तो केवट ने कहेंगे भगवान आपके सायरा की जरूरत है। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, रो पड़े, वाह रे केवट, तू राम जी से बोल रहा कि आपको सहारे की आवश्यकता। संसार का सहारा तो राम है, पर राम का सहारा तू बता रहा है, किसको बताएगा, कौन है? तो केवट कहीं कह रही हो, भगवान एक काम करो, आपके चरण मैं धो रहा हूं ना, कि हाँ आप एक काम कर दो, आपको सहारे की आवश्यकता है ना, तो आप अपना हाथ मेरे माथे पे रखकर मेरा माथा पकड़ लो, ताकि आपको सहारा मिल जाएगा। कहीं की कोई लकड़ी ले, कोई कुबड़ो हाथ में ले, कि हाँ तब मारो माथो पकड़ लो। अगर आपने मेरा सर पकड़ लिया ना प्रभु, तो आपको सहारा मिल जाएगा। और रोना आ गया, मुझे भी सहारा मिल जाएगा प्रभु, आपके चरण भी मेरे हाथ में, और आपका हाथ मेरे सर पर अगर रह गया ना प्रभु, तो फिर ब्रह्मा से ऊंचा पद मुझे मिलेगा, क्योंकि ये अवसर तो ब्रह्मा को भी नहीं मिलता है। लखन जी ने की कहीं था घर आऊंगा कहीं हम पाछा, कि जब तुम कर्जो नहीं रखो तो कर्जो चुकाओ तो होना पड़ेगा नहीं।
भरद्वाज जी के आश्रम में बाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। दशरथ जी के सुवन, आंख प्यासी। जब प्रभु ने भरद्वाज जी के आश्रम में पांव रखा तो पशु पक्षियों ने कहा कि भरद्वाज जी आप रोज जिस राम का गुणगान करते हो ना कि हाँ वो आई है। फिर प्रभु चित्रकूट जाना, इधर मामा के यहाँ से भरत का आना, दूध की जायदाद याद रखना, बस भरत की कथा सार्थक हो जाएगी। जिंदगी भर जिस बड़े भाई ने छोटे को जिता दिया, वो जिंदगी के खेल में क्या हारने दे? बड़ा भाई अगर दे भगवान तो राम की तरह दे, पर कब? जब छोटा भरत की तरह हो। ठीक है ना? रात में बचे हुए पैसे बाबूजी के हाथ में दे दे, बस जीत गए। क्यों बाबूजी? मेरे घर में भी यही है, मारा कन तो कहीं रे नहीं बा, पर अगर कहीं का कोई दे नहीं तो ये पक्की बात, मेरे पास जेब भी नहीं, मैं तो कद्दी कद्दी कहीं को असोयोग लागे कि कोई दही दे तो फिर बाबूजी के हाथ में देता हूँ, माँ के हाथ में। हाँ, और अगर एक सेव फल भी ले गए ना तो मेरा बचपन से स्वभाव बना दिया भगवान ने भंडारा करने का। एक सेव फल में से भी भंडारा करने की कोशिश करता हूं, पर वो भी अपनी माँ के हाथ से। एक चीर सेव फल की माँ के हाथ से खाकर देखो आप, मेरी माँ के केवा का ही नहीं पण वो तो बहू पिए कि बेन फिर माँ तुम्हारे चाहे कि अपने का की अदरक की, अपने तो जो पंचायती बने नहीं कदर। लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी घर में आपके, पर कब? जब बूढ़े माँ बाप को भगवान मानकर पूजोगे तो। नरा बाबी खुश होए कि अच्छो बोली रही हो रे गोविंद जाने, छोरो नहीं सुने नहीं, सुनेगा सुनेगा। आई देखो नहीं राम भरत, बचपन में गेंद के खेल में हारे हुए को जिता देने वाला राम क्या भरत को जिंदगी के खेल में हारने दे? जब राम जी वन चले गए और जब भरत जी मामा के यहां से आए ना, उस समय सूना लगे। जो लोग गर्दन झुका लेते थे भरत के सामने, वही नजर ऊंची करके देख रहे हैं भरत जी दोषी हैं, उनने हमारे रामलला को वन में भेज दिया। शत्रुघ्न से पूछी रहा क्यों रे शत्रुघ्न सुननो लागे न देख, पर सीधे केकई माँ के पास गए। केकई माँ ने देर नहीं करी साहब, तिलक लगा दिया। तो भरत जी ने पूछी क्यों माँ तुम मेरे को तिलक काय का लगा रही? केकई माँ के मुंह से निकला तेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया मैंने। रोनाइयो भरत जी ने पूछी हे कौन काटो? कहीं की ऊ राम। रोना आ गया, राम कहाँ है माँ? क्या कहा? तापस वैस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी धरती पर गिर गए। भरत जी तूने तो अनाथ कर दिया माँ, हम तो अनाथ हो गए माँ, और तूने अयोध्या को इतना दुखी कर दिया री माँ की अयोध्या की दीवार भी रो रही है आज। राम के बिना अयोध्या सुख चैन में रह सके तूने कैसे सोच लिया? जहां राम तहां सबई समाजो। अच्छा ये बता कि पिता कहाँ है? क्या कहती है? विधाता ने एक बात बिगाड़ दी, विधाता पे डोल दी वह बात। कहाँ की बिगाड़ दी? राव गए सुरधाम, चक्कर आ गया, धरती पर गिर गए सांप, कोई संभालने वाला नहीं बचा। राम जननी के द्वार पर जाकर आंगन में खड़े होकर भरत जी ने ऐलान करा था, ए द्वारपाल, राम की जननी मां कौशल्या से जाकर बोल दे पापी भरत दर्शन करना चाहता है। ये दुष्ट भरत जिसके कारण राम को वन जाना पड़ा, ऐसी माता के यहाँ जन्म लिया, उसका दूध पिया, जिसने अयोध्या को उजाड़ दिया, उसका लाल भरत
राम जननी के दर्शन करना चाहता है। राम जननी ने सर पर हाथ रखा और बड़ी सुंदर कथा बात कही कि तू चिंता ना कर, एक काम करना, तू राजा भरते रोना आ गया, प्रजा को राजा ना बोल माँ, राजा तो राम ही शोभा देंगे माँ, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। मैं क्या राजा बनूंगा माँ, बचपन से राम जी जिताते आए पर आज हार गया माँ, अयोध्या के लोग मेरे से बोले नहीं वो माँ। चिता में अग्नि का टाइम आया ना सरयू के किनारे, तो समाज ने हाथ ऊंचा कर दिया था, क्या भरत जी चिता में आग नहीं लगाएंगे? कारण भरत जी की वजह से हमारे अन्नदाता ने शरीर छोड़ दिया, हम भरत जी को चिता में आग नहीं लगाने देंगे। सारी समाज एकजुट हो गई। अकेले भरत अपने भाई शत्रुघ्न को लेकर एक झाड़ के नीचे खड़े थे सरयू के किनारे। तब शत्रुघ्न से कहते हैं, भरत जी जिंदगी भर राम ने जिताया था पर आज हार गया रे शत्रुघ्न। तब शत्रुघ्न कहता है, बड़े भैया चिंता ना करो, मुझे लगता है राम जी आज भी आपको जिता देंगे। और वही राम जी चित्रकूट से सूर्य नारायण भगवान को कहते हैं, आप थोड़े अयोध्या में एक आवाज दे देना कि क्या, कि चित्रकूट से राम ने कहा भरत का दोष नहीं है, राम खुद चाहता था बन जाना, भरत तो साधु है, भरत जैसा भाई तो भगवान सबको दे, वो तो त्यागी है, जो ना हो तो जग जन्म भरत को। और जैसे ही सूर्य भगवान ने कहा पूरी प्रजा सुनने लगी। तभी शत्रुघ्न ने भरत की तरफ देखा और कहा, भैया आपको जीता दिया ना, आज फिर बड़े भाई ने राम जी ने आपको जीता दिया। भरत धरती पर सर रखकर रो पड़े और क्या कहा, जहां भी हो आप मेरे राम जी, ये भरत आपको वंदन करता, आपको नमन करता है। चिता में आग सुनऊं भरत बावी प्रबल, बिलखि कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। सारी प्रजा को लेकर चित्रकूट, चलो रे मन चित्रकूट की ओर। वहां से चरण पादुका लेकर अयोध्या में। अच्छा इतना बता, हम ज्यादा दूध नहीं पी पाए, पर तू तो अग्नि को पी जाए, तेरे में हम में अंतर क्या बता? अरे हम अपनी गाय की रक्षा नहीं कर पाए, पर तेरे पिता को जब वरुण के दूध पकड़कर ले गए तो तू गुट्टन गुट्टन, जब तो चलना भी नहीं सीखे थे भगवान, दौड़ कर गए, कूद गए यमुना जल में। और क्या करा, बाबा तो बंधे हुए थे, कहां? वरुण के यहां बंधे, पर जैसे ही छोटा बालक चलता इस तरह गए और उस वरुण का जो किला था उस किले पे छोटी सी मुक्की मारी थी, सिंघनी एक ही पूत जने, सोई बन राज कहावे। क्या करा, नानी सी मुट्ठी और कहीं करियो वरुण को जो मोटो दरवाजे थे ना किला को, उस किले के पास गए, दरवाजे के पास गए और छोटी सी मुक्की मारी, और जैसे ही मुक्की दरवाजे पर बड़ी, बताया जाए पूरा किला ध्वस्त हो गया था, आंखों किलो पड़ी गई तो। और जो अंदर गए तो क्या करा, जो देखा तो बाबा बंदे, पर जो देखा वरुण ने, दौड़ पड़ा वरुण और क्या करा, ठाकुर जी छोटे से उनकी परिक्रमा करी। तो भगवान ने तुतली भाषा में कहा, क्यों रे वरुण तू मेरी परिक्रमा करे और मेरे नंद बाबा को तूने बांध रखा? वो पुत्र किस काम का जो पिता के बंधन को काट ना सके, वो पुत्र पुत्र नहीं नरकगामी होता है जो अपने माँ बाप को रोते हुए देखकर भी समाधान न कर सके। वो पुत्र पुत्र नहीं देवता की तरह होता है जो अपने माँ बाप को धन्ना जाट की तरह भगवान का दर्शन करा दे, अपने माँ बाप को संत का दर्शन करा दे, अपने माँ बाप को सदग्रंथ का दर्शन करा दे। वो बेटा अपने माता के दूध को उज्जवल कर देता है। क्या माफ करो नहीं, हूं मेलवा चलूं बाबा के, अगर हूं नहीं लातो तो तम थोड़ी आता, तो आपका चरण मारा आंगना में पड़ी जाए जैसे। पर भगवान आपकी मुक्की में ताकत कहां से आई इतनी? आपने नानी सी मुक्की और आपने एक दीजिए में आंखों किलो पड़ी गयो।
नंद बाबा तोकिन लाया नहीं तो पूछता है बाटे बाट क्यों रे कि हाँ कि मैंने तो खूब लाद दी जब भी एक पत्थर भी नहीं सरकियो, तने तो नानी सी मुक्की दी जे मैं आखो किलो पड़ी गयो, थार में मार में अंतर कहीं हूं तो थारो बाबा है, मार में तो ज्यादा ताकत है। छोटे से लाला ने अपने बाबा का हाथ उठाकर अपने सर पर रखा और क्या कहा, ये हाथ है ना कि हाँ इसकी ताकत है ना आशीर्वाद की कि हाँ वो मुझे मिली है। अच्छा इतना तो बता कि कहीं कि तने तो हद कर दी रे। यशोदा माँ के पास गए ना तो यशोदा माँ से की, यशोदा माँ ने कहा कि मैंने गंज देवी देवता की मान कर ली, तुम कहाँ गया था, और यो भी कूदी गयो कि यशोदा हूं तो आई गयो पर एक ही मुक्की तो देख। माने की क्यों कहीं हो कि देख कितनी बड़ी छोटी सी मुक्की है ना, मुट्ठी बांधे तो कि हाँ किसने एक दी उस वरुण के किले के मेन द्वार पर तो पूरा किला गिरा दिया। यशोदा यूं तो पूछियो है कौन। एक गोपाल ने ग्वाल ने आकर कहा कान में माँ माँ अभी हाल अग्नि पीन आयो है। माने की तू कौन रे, तू के तो सही कौन है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, पर कृष्ण ने कई बार कहा ए दुनिया के अंधे लोगों नकली को मत देखो, असली तो तुम्हारे सामने खड़ा मोर मुकुट बंसी वाला, मारो ध्यान करो नहीं। यूं की क्या पूछते हैं, माँ पूछती है आखिर तू है कौन, तो कहीं की माँ सही को कि हाँ हूं भगवान है। तो मधुमंगल थो, मन सुख को थो, तन सुख को थो, धन सुख को थो, आखा ना रहा था टीम थी वह तो भी कहीं कही अगर तू भगवान है तो हम भी भगवान है। उन्होंने कि हाँ अपन सब भगवान, तू भी भगवान। माँ ने कहा क्यों रे, मान लो तो किलो तो गिरवा कोई थो उन टाइम पे ने अग्नि तो बुझवा की थी, पर तू भगवान हुई क्यों कि हाँ माँ ये तो मारा मालिक है। माँ क्यों तमारो मालिक मारा घरे कैसे आई गयो, क्यों रे सही बता तू यहाँ कैसा आयो। 9 लाख गाय जिसके घर में दूध दे फिर भी वो चोरी का माखन खाए कन्हैया, अब तो लाज आए रे गोपी उनका सामने नीचे देखना पड़े। अरे चोरी को सो कद से लागो, तो कहीं की माँ गणादन को लागो है कि कद से चोरी को। जब 9 लाख गाय अपना घर में दूध दे रही तो फिर तू इतना बता तेरे को ये चोरी का माखन ही अच्छा लगे, असो क्यों, तो कहीं की माँ चोरी का माखन खाने में आनंद ज्यादा आता इसलिए खाता हूं। जब भगवान राम ने वानरों को विदा करा था, अब ग्रह जाऊ सखा सब भजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करेऊ अति प्रेम। तब वानरों ने कहा था भगवान बा आपका आज से कुछ खावा की इच्छा थी। तब भगवान ने कहा था एक काम करो थोड़ा रुको, अभी यो त्रेता युग जान दो, द्वापुर आन दो, मैं बनूंगा लीलाधारी और तुम सबको बुला लूंगा और फिर ब्रजवासियों की दही की मटकी फोड़ेंगे और मैं सबको आमंत्रित कर लूंगा और उस दिन मैं तुम्हारी आज की ये मांग वहां पूरी कर दूंगा। और वही वानर सबके सब आते हैं कहां, ब्रज में। और भगवान क्या करते हैं, पूछी क्यों रे हमारे से तो 1 क्विंटल को नहीं तो कहे तने इतरो बड़ो पर्वत, कारण कहीं की कछु माखन को बल बढ़ियो कछु ग्वालन करी सहाय। जब गिरिराज जी को भगवान ने हाथ लगाया था तब गोवर्धन के मुंह से निकला था अकेले नहीं प्रभु जोड़े से। भगवान ने की जोड़ा से कि हाँ जोड़ा से। नाना साहब को ब्याह हुई क्यों था नहीं अपना बाबू सिंह की तरह।